नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्सटॉक्स दवा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस दवा को किन लक्षणों के आधार पर आपको इस्तेमाल करना है, कितनी पोटेंसी में हमें इस्तेमाल करना है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है ताकि हमें इसका कोई भी नुकसान ना हो। दोस्तों, रक्सटॉक्स दवा जो है वो वात रोग में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अगर आपको जोड़ों में दर्द है, गठिया है, सर्वाइकल है, अगर आपको गर्म सर्द हुआ है या आपका बॉडी पेन रहता है हमेशा, लेकिन अब जब आप चेक करते हो तो आपको फीवर नहीं होता उसमें। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, लिगामेंट इंजरी हुई है या कोई टेंडन की इंजरी हुई है, कोई मस्कुलर टीयर हुआ है यानी कोई खिंचाव आया है, कोई झटका लगा है या मांसपेशियों में कोई मरोड़ आई है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस दवा को हम किन लक्षणों के आधार पर इस्तेमाल करेंगे ताकि आप इसको इजीली यूज कर पाए। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों जॉइंट पेन। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, चाहे वो गठिया की वजह से हो, चाहे वो सर्वाइकल की वजह से हो, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो, चाहे वो गर्म सर्द होने की वजह से हो, अगर किसी भी वजह से अगर आपके जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है तो ये दवा बहुत इफेक्टिव है। लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स हैं, करेक्टरिस्टिक। इसमें जोड़ों में दर्द के साथ आपको जकड़न भी होगी और जकड़न जो होगी वो हमेशा कंटिन्यूस बनी रहेगी दर्द के साथ, और साथ ही साथ आप कुछ कदम चलेंगे तो आपको वो दर्द और जकड़न में आराम मिलेगा। जैसे आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपको क्या है, जोड़ों में जकड़न, बहुत टाइटनेस महसूस होगी और पेन होगा। जैसे आपने जोड़ों को मूव किया, जैसे उनमें गर्माहट आई, तो ये सिम्टम्स में आपको एमलियोरेशन मिलेगा, मतलब आराम मिलेगा, और फिर आप पूरे दिन काम करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप रेस्ट करके उठेंगे और कुछ कदम चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और कुछ कदम चलने के बाद आपको आराम लगेगा। इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ मोशन एग्रावेशन। तो इस कंडीशन में रक्सटॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों, रक्सटॉक्स के जो पेशेंट के सिम्टम है वो बारिश के मौसम में ज़्यादा होते हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द बारिश के मौसम में बढ़ जाता है, सीलन वाली जगह में बढ़ जाता है, या नमी के मौसम में बढ़ जाता है, ठंडी हवा से बढ़ जाता है, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको पेन के साथ बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो, मतलब बेचैनी हो, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और पेशेंट बेचैन है, मतलब बार बार अपनी करवटें बदल रहा है या खड़ा होके उठ के कुछ कदम चल रहा है फिर बैठ रहा है, मतलब बेचैन हो रहा है, वो फिजिकल रेस्टलेस है, मतलब दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, शारीरिक रूप से परेशानी की वजह से उसमें के शरीर में फिजिकली उसकी बॉडी में रेस्टलेसनेस बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है। तो इस कंडीशन के अंदर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको गर्म सर्द हुई है, गर्म सर्द का आपने देखा कि कोई इलाज नहीं होता। आपने देखा कि अगर आपको एक बार गर्म सर्द हो गई किसी भी बीमारी के लिए के बाद, है ना, जैसे आपने क्या है कि आपको बॉडी पेन रहने लग गया, आपने फीवर चेक कराया, आपको फीवर नहीं आया, लेकिन हमेशा आपके जोड़ों में दर्द, आपके शरीर में दर्द बना रहता है। ऐसा जनरली क्यों होता है? ऐसा जनरली होता है दोस्तों रिवर बेथिंग के बाद। जैसे आपने नदी में आप नहाने के लिए गए, नहर में नहाने के लिए गए, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि आपके जोड़ों में दर्द बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कई बार गर्मियों में जब हम रिवर बेथिंग करते हैं, मतलब स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो उसके बाद हमें गर्म सर्द होने के चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से हमें बॉडी पेन, जोड़ों में दर्द, हल्का हल्का बुखार बना रहता है। कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई एक्सरसाइज करी, ग्राउंड में हम खेल के आए और आते ही हमने पैरों को ठंडे पानी से धो लिया, हम ठंडे पानी से नहा लिए, ठीक है, और आके फुल गर्मी थी, पसीना आया हुआ था और हम ठंडे, मतलब एसी के आगे बैठ गए, जाके ठंडी हवा के एक्सपोजर में आ गए या कूलर के आगे जाके बैठ गए। तो इन सभी कंडीशन में जब आपकी बॉडी का तापमान बहुत, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और एकदम से आप ठंडी जगह में चले गए, ठंडी हवा के सामने चले गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको गर्म सर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर जब आप बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपकी बॉडी के अंदर इस तरह की एक बॉडी का पेन, एक एक ऐसे मानेंगे कि अब टूटन सी रहती है हमेशा, ठीक है, बॉडी एक रहता है और वो किसी भी चीज़ में डायग्नोस नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रक्सटॉक्स दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ये प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बच्चे भी क्या करते हैं, कई बार धूप में खेलते हैं, आके फ्रिज से ठंडा पानी निकाल लिया, पी लिया, कोई ठंडी आइसक्रीम खा ली, किसी भी वजह से अगर आप गर्मी के अंदर आपने कोई ठंडी चीज़ ले ली, ठीक है, या आपने कोई भी ठंडी हवा के एक्सपोजर में आ गए, तो आपको गर्म सर्द होने के चांसेस रहते हैं और वहाँ पे रक्सटॉक्स दवा बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड है दोस्तों इंजरी के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको चोट लगी है, जैसे आपको मांसपेशियों में खिंचाव है, लिगामेंट टीयर है, लिगामेंट इंजरी है, जैसे आपको मोच आई है, मरोड़ है, खिंचाव आया है, खिंचाव आपको जिम में भी आ सकता है, हो सकता है आपने कोई हैवी वेट एक्सरसाइज करी और एकदम से आपको दर्द निकला, ठीक है, आपने कोई वेट उठाया, एकदम से आपके कमर में, पैर में, घुटने में, किसी भी जॉइंट के अंदर, किसी मसल के अंदर एकदम से पेन होना शुरू हो गया और वो पेन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर रक्सटॉक्स दवा बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने जैसे
क्या होता है महिलाओं में जनरली क्या होता है कि वो या तो वेट उठा लेती हैं या किसी हैवी वेट को खिसकाने की कोशिश करते हैं, जैसे सोफा है, ठीक है, या किसी चीज़ को हमने खिसकाया, जोर लगाया हमने, है ना, और एकदम से कमर में झटका लग गया। ये बहुत कॉमन है कि आपने कोई ऊपर कोई चीज़ पड़ी है और आपने उसको उठाने के लिए पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दिया और एकदम से यहाँ पे पेन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो किसी भी वजह से आपने ओवर स्ट्रेचिंग करी हो, किसी चीज़ को खिसकाया हो जोर से, किसी हैवी वेट को उठाया हो और किसी भी वजह से आपको झटका लग जाए, लिगामेंट इंजरी हो जाए, लिगामेंट टियर हो जाए, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, एकदम आपका पैर मुड़ गया, ठीक है, आपको मोच आ जाए, तो इन सभी कंडीशन के अंदर अगर आपके सिम्टम्स मतलब मॉर्निंग में अगर आपको स्टिफनेस रहती है या कुछ कदम चलने के बाद आपको आराम लगता है, अगर ये सिम्टम है कि अगर आप बैठे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उठ के कुछ कदम चले तो आपको दिक्कत आई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद आपको आराम लगा, अगर ये सिम्टम्स हैं और आपको लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट टियर है, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका पेन ठंडी हवा से, ठंडे मौसम में, बारिश के मौसम में, सीलन वाली जगह में बढ़ जाता है, इंजरी का पेन, तो भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, रक्सटॉक्स दवा सेंसिटिव टू कोल्ड एयर है, ठंडी हवा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी अगर आपको जोड़ों का दर्द है, इंजरी है, गर्म सर्द है, गठिया है, सर्वाइकल है, या आपको इवन खांसी भी है, तो भी अगर आप ठंडी हवा के एक्सपोजर में आएंगे तो आपको आपके सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर आपने पूरी बॉडी को अच्छे से ढक लिया तो आपके सिम्टम्स में आराम लगेगा। जैसे कफ का एग्जांपल देता हूँ, रक्सटॉक्स के कफ का एक यूनिक सिम्टम है कि अगर आपने पूरी बॉडी को अच्छे से कवर कर रखा है तो आपको खांसी नहीं आएगी, रुक जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा हाथ भी बाहर निकाल लिया ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका फेस अगर ठंडी हवा के एक्सपोजर में आएगा तो आपको खांसी आएगी। अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, हाथ पैर कोई भी पार्ट अगर बाहर निकल गया चादर से तो आपको खांसी शुरू हो जाएगी। इतनी सेंसिटिविटी होती है रक्सटॉक्स में कोल्ड एयर से, क्योंकि रक्सटॉक्स का पेशेंट चिल्ली होता है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। रक्सटॉक्स के पेशेंट की मोस्टली कंप्लेंट राइट साइड रहती है, मतलब अगर आपको राइट साइड की इंजरी हुई है, राइट साइड में कोई भी जॉइंट के अंदर पेन है और वो धीरे धीरे लेफ्ट में होना शुरू हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आपको राइट साइड के घुटने में दर्द था, राइट साइड के घुटने से स्टार्ट हुआ और वो धीरे धीरे लेफ्ट में जाना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर आपके सिम्टम्स जा रहे हैं तो रक्सटॉक्स दवा और भी परफेक्टली काम करती है। होम्योपैथी में साइड की बहुत वैल्यू होती है कि आपको इंजरी किस साइड हुई है, आपका जॉइंट पेन किस साइड हुआ है, किस साइड आपको झटका लगा है। अगर आपको राइट साइड के अंदर कोई भी इंजरी है तो रक्सटॉक्स वेरी इफेक्टिव, और अगर आपको लेफ्ट साइड के अंदर हुई है तो फिर मेडिसिन चेंज हो जाती है प्रोबेबली, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रक्सटॉक्स के पेशेंट के अंदर कॉर्नर ऑफ माउथ जो है, यहाँ पे अल्सर होते हैं रिकरेंट, बार बार अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, इस तरह के पेशेंट का कैरेक्टर रहता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसी भी बीमारी के अंदर रक्सटॉक्स दवा को हम किस पावर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको जॉइंट पेन है, गठिया है, सर्वाइकल है, गर्म सर्द हुई है, कोई इंजरी हुई है, ठीक है, इन सभी कंडीशन के अंदर हम रक्सटॉक्स दवा को 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट एक्यूट है तो आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपको बुखार है, खांसी है, तो आप 20-20 मिनट के गैप से 3-4 बार इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। या तो आप एक ड्रॉप डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं, या आप एक ड्रॉप 1 कप पानी के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आप गुनगुने पानी में मिक्स करके एक ड्रॉप लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन डाइल्यूट होने के बाद उसकी पावर बढ़ जाती है। ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो आप 20-20 मिनट के गैप से 3-4 बार ले सकते हैं एक्यूट केस के अंदर। एक्यूट केस क्या होता है? जुकाम, खांसी, बुखार, ठीक है। क्रोनिक होता है जहाँ पे प्रॉब्लम आपकी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, जैसे 6 महीने से आपको जोड़ों में दर्द है, गठिया है, सर्वाइकल है, ठीक है, या कोई भी और प्रॉब्लम है जो पुरानी है, 2-3 महीने से जो पुरानी हो जाती है उसको क्रोनिक में कंसिडर करते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर आपको रक्सटॉक्स दवा दिन में 3 बार लेनी है। सुबह खाली पेट 1 बूंद 1 कप पानी के साथ, दोपहर में भी खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, और रात को भी खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप इस दवा को ले सकते हैं। कुछ दिन तक अगर आप लगातार लेंगे तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है कि हमें रक्सटॉक्स दवा को 21 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। किसी भी डाइल्यूशन को, किसी भी जो 30, 200, 1 ml पावर जो होती हैं उनको हमें बार बार रिपीट नहीं करना होता। 20-21 दिन के बाद आप इस दवा को स्टॉप कर दीजिए। अगर आपको काम करना शुरू कर दिया मेडिसिन ने तो आप इस मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। फिर आप 15 दिन 20 दिन आप वेट करिए, कोई भी और मेडिसिन ना लीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी है, जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट हैं, या जो आपके जॉइंट हैं, वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आपको लगे कि इस मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया, अब मेरे को सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, तो आप रक्सटॉक्स दवा 200 पावर में ले सकते हैं 7 दिन सुबह खाली पेट। उसके बाद फिर से वो अपना एक्शन शुरू कर देंगे। हमें कोई भी मेडिसिन को लगातार नहीं लेना होता, ठीक है। इसलिए जो भी पेशेंट
को कोई मेडिसिन सूट कर जाए मान लो, है ना, उसमें उसको आराम भी आ रहा है और वो उसको कंटिन्यूस ले रहा है, तो वो एक टाइम के पे जाके उसका काम करना वो बंद कर देती है। इसीलिए लगातार रिपीट मत करो, जैसे ही मेडिसिन ने काम करना शुरू किया मेडिसिन स्टॉप कर दो, उसके बाद वो अपने आप अपना काम करती जाएगी। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है और होम्योपैथी ऐसे ही काम करती है। इसीलिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें किस मेडिसिन को कितने दिन तक लेना है, उसके बाद हमें कौन सी डोज कब कितनी डोज लेनी है और कब नेक्स्ट पावर हमें देनी है। तो इस चीज़ पे सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।